हेलो बच्चों, हम लोग कर्मवीर कविता को पढ़ रहे थे। तो इस कविता में हम लोग मंथन, फिर ये पेज और इस पेज की इतनी दूर तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब लास्ट के जो 2 स्टैंजर है, इसका अर्थ आज हम लोग पढ़ेंगे। देखो, कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वो है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे यहाँ। इसका मतलब यह है कि जो कर्मवीर होते हैं उनका नेचर क्या है, वो कभी ये नहीं बोलते हैं कि हमें कहाँ जाना है। वो हर असंभव काम को संभव कर दिखाते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती है तब जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। उलझन मतलब समस्या, प्रॉब्लम, जितना भी प्रॉब्लम उनके पास आ जाए वो सबको वो क्या करते हैं, उत्साह के साथ उन सबका सॉल्यूशन मतलब हल निकाल डालते हैं। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों की अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। मतलब जो विरोधी लोग होते हैं, मतलब जो अगेंस्ट होते हैं, जो काम में बाधा डालने जाते हैं, उन्हें विरोधी कहा जाता है। तो जो लोग विरोधी होते हैं वो क्या करते हैं, सैकड़ों मतलब 100, बहुत सारे तो क्या करते हैं, अड़चने डालते हैं, मतलब बाधा विघ्न डालते हैं, काम ताकि ना हो इसके लिए प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जो कर्मवीर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने काम को ख़त्म करके ही दम लेते हैं। सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले। मतलब जितने सारे देश है जिसने उन्नति किया है, उन सब देशों ने क्या किया है, अपनी बुद्धि विद्या धन ये सभी चीज़ों को क्या है, वो इन सभी चीज़ों के द्वारा ही वो आगे बढ़े हैं। ठीक है, विभव मतलब क्या होता है, ऐश्वर्य। तो इसका मतलब बुद्धि विद्या धन ऐश्वर्य ये सारे चीज़ें लगाकर ही वो देश का विकास हुआ है। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। मतलब कहने का मतलब है कि ये सब जो देश है वो अपने उस देश का सपूत, मतलब हम लोग क्या है, अपने देश का सपूत है, मतलब बच्चा है। तो ये सब वो कर्मवीर बच्चों के कारण ही वो देश का इतना उन्नति हुआ है। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। तो लास्ट स्टैंजर में, लास्ट पंक्तियों में कवि क्या कर रहे हैं कि जब ऐसे लोग, मतलब ये पूरा कविता के दौरान जिन गुणों के बारे में उन्होंने बताया कि कर्मवीर को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वैसे लोग जब जन्म लेंगे तभी क्या होगी, हमारे देश की और जाति की भलाई होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो कवि परिचय। मतलब ये जो कवि है, इनका कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका एक निक नेम है जिसको हरियोध बोला जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर 1865 में हुआ था। आधुनिक काल के प्रारंभिक कवियों में इनका नाम अग्रणी है। मतलब ये आधुनिक कवियों में है, पुराने कवियों में नहीं है। इन्होंने खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाकर प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य की रचना की। तो देखो खड़ी बोली मतलब क्या होता है, इसका अर्थ मैंने लिखा है। खड़ी बोली का अर्थ होता है वो बोली जिसमें ब्रज भाषा का कोई छाप ना हो, इसमें अरबी तथा फारसी शब्दों की बहुलता करके वर्तमान उर्दू भाषा की सृष्टि हुई है। मतलब ये एक मॉडर्न भाषा है। खड़ी बोली मतलब मॉडर्न हिंदी। पहले का हिंदी जो था ना वो पूरी संस्कृत में ही था। तो ये खड़ी बोली जो है वो संस्कृत से ही लिया गया है, लेकिन उसमें उर्दू और फारसी भाषा का भी छाप है, उसे बोला जाता है खड़ी बोली। और एक होता है वज्र भाषा। वज्र भाषा मतलब क्या होता है, ये एक धार्मिक भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एवं उत्तराखंड में बोली जाती है। इसका जन्म संस्कृत से हुई है। ये भाषा भक्ति काल में प्रमुख रही है। ये वज्र भाषा हो गया क्या, ये एक धार्मिक भाषा है जिसमें संस्कृत की बहुलता है। और ये भाषा
जब वो भक्ति युग थी, बहुत पुराना युग है, उस समय का इसका ये प्रमुख भाषा है। ठीक है, तो देखो और क्या कहते हैं। प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य की रचना की थी वो किसने? हरिओद ने, मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का गौरव प्राप्त है। खड़ी बोली और ब्रजभाषा पर इनका समान रूप से अधिकार था। इन्होंने संस्कृत की काव्य शैली और पदावली का सहारा लेकर प्रिय प्रवास की रचना की। इनकी रचनाओं में सामाजिक मान्यताओं के प्रति जागरूकता और चेतना है। मतलब इन्होंने जितने भी रचनाएं की हैं उनमें क्या है? सामाजिक मान्यताओं के प्रति जागरूकता है। मतलब समाज में समाज की जो जितने सारे भी हम लोग बिलीव्स हैं, वो सारे बिलीव्स के ऊपर लेकर ही वो अपने सारे रचनाओं को किए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कवि परिचित में आप लोग कवि का नाम तो याद रखना, साथ में उनका जन्म कहाँ है, कहाँ हुआ और कितने साल में हुआ था, ये याद रखना। और खड़ी बोली किसे कहा जाता है, और साथ में ये ब्रजभाषा किसे कहा जाता है, इसे भी आप याद कर लेना। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ठीक है।